अमर रहे, मगर कांचीराम साहब अमर रहे, मगर सबको धन्यवाद दीजिए। आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मऊ, मैं निवेदन करता हूँ तालियां बजाते रहिए भाई। आप कमलेश सजान जी विनय रतन सिंह। क्या मऊ जनपद में आपका आगमन हुआ है? जी जी, सबसे पहले तो ये सरजमी जो है ना एक महापुरुष की है, ब्रिगेडियर उस्मान। उस सरजमी को मेरा नमन और नतमस्तक। मऊ में आया हूँ मान्यवर कांशीराम साहब संकल्प यात्रा लेकर के। आज इस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार है, सबको ये बताने आया हूँ कि इस देश का शोषित वंचित वर्ग भी शासक बन सकता है। ये पहले भी साहब कांशीराम साहब ने करके दिखाया है। इस देश के मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को, दलित अछूतों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, इन सबको एकजुट करने आया हूँ। और एकजुट करके जो भारत की व्यवस्था खराब की जा चुकी है, जो भारत को व्यापारीकरण की ओर लेकर जाया गया है, निजीकरण कर दिया गया है, या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ जो भारत को बेच दिया गया है। एक देशभक्त तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देशभक्त तो आजकल सड़कों पर चिल्लाते घूम रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, भारत को बेचने पर भी चुप हैं। लेकिन देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जरूर कहूँगा, इस देश को बचाने की मुहिम में, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और मान्यवर कांशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को, समानता के सपने को पूरा करने के लिए मैं मऊ में आया हूँ। तो भीम आर्मी पार्टी की 2022 चुनाव क्या महत्वपूर्ण? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, ये हम सबको समझना पड़ेगा, जो सामाजिक मुद्दों पर निरंतर पिछले 5, 6, 7 साल से लड़ रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो अभी भीम आर्मी संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हम सब लोगों ने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है, कि उसकी 2022 में क्या रणनीति है, ये आपका सवाल होना चाहिए। रणनीति मैं आपको बता दूं, देखिए रणनीति चल रही है, क्योंकि हम लोग सिंगल नहीं है, हमारे साथ एक टीम काम करती है, बहुत बड़ी टीम, जो लगभग सभी फैसले वो टीम लेती है। जी, लखीमपुर खीरी की घटना कैसे देखते हैं आप? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना आप समझिए क्या है, एक प्री प्लान गेम। एक देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देश के राज्य मंत्री स्टेटमेंट देते हैं और उसके 1, 2, 3, 4 दिन के बाद ये भयानक घटना घट जाती है, कुछ दिनों बाद भयानक घटना घटती है। तो एक प्री प्लान गेम हम इसको कहा जा सकता है। देखिए, पहले बीजेपी रोको की नीति पर काम कर रही थी, बीजेपी ठोको की नीति पर काम कर रही है कि जो रुकता है ठीक, वरना उसको ठोक दो। यही इसके शासनकाल में हो रहा है और हम इसकी पूर्ण निंदा करते हैं। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट को करने के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ जाता है, नहीं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी को रात को ही रोक लिया जाता है वो, लेकिन फिर भी पुलिस को चकमा दे करके मोटरसाइकिल उठा करके 5-6 घंटे मोटरसाइकिल चला करके लखीमपुर खीरी पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये देश जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां लोकतंत्र है, वहाँ इस रोको ठोको की नीति पर कब तक काम होगा? क्या संवैधानिक नीति हमारे पास नहीं रही है? क्या इस देश के अंदर अब सिर्फ गोली, डंडे, बंदूक इन्हीं का हथियार चलेगा? जो रक्षक हैं, भाई पुलिस रक्षक है, सरकार रक्षक होनी चाहिए, वो आज देश की भक्षक बन चुकी है। ये कई बलात्कार के केस को डिम करते हैं। अभी देखा नहीं आपने स्टेटमेंट क्या चल रहे हैं? मैंने भी कल ही अखबार में पढ़ा कि कुछ उपद्रवी किसानों ने, ये सरकार का स्टेटमेंट है, वो उन अखबारों को शर्म नहीं आती? अभी आपने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी बनी है 2022 में चुनाव को, ऐसे में कैसे देखते हैं, कैसे पूरा विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल, ये सवाल आपको जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जल्दी क्षेत्र मारे उनसे पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिम्मेदार साथी भीम आर्मी के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कि पार्टी जो है ना चुनाव लड़ रही है इस बार। पार्टी है कि बसपा के पूर्व विधायक भी, मौजूद विधायक भी हैं, उनको पार्टी से मायावती ने निकाल दिया है और सबसे दगावर नेता कहे जाते हैं, तो क्या यहाँ पर प्रत्याशी भीम आर्मी अपने उतारेगी उनके खिलाफ? देखिए, हम तो ये कहते हैं जो बुद्ध में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, बात खिलाफ की नहीं है, बात सिद्धांतों की है कि अगर हम वाकई ही सैद्धांतिक तौर पर बहुजन आंदोलन, बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं तो वो लोग आएँ, बिल्कुल स्वागत है उनका। हम बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन कितना मानते हैं ये सभी लोग जानते हैं। देखिए, बाबा साहब के सिद्धांत क्या है ये समझने पड़ेंगे ना। बाबा कहते हैं इस बात को, देखिए, कहने और करनी और कथनी में फ़र्क होता है। जैसे भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का इंटरव्यू था तो उनको पत्रकार ने, रिपोर्टर ने पूछा कि भैया साहब की राजनीतिक विरासत तो बहन जी के पास है,
तो भाई साहब ने ये कहा कि साहब की सैद्धांतिक विरासत हमारे पास है। देखिए, देश के अंदर सिद्धांतों की लड़ाई है। जो व्यक्ति सिद्धांतों पर अडिग नहीं रह सकता, उस देश की व्यवस्था को पूंजीपति व्यवस्था में लिप्त करेगा। पूंजीपति व्यवस्था तो आप समझते हैं ना, उसमें लिप्त करेगा। वो जब पूंजीपति व्यवस्था में इस देश की व्यवस्था लिप्त होगी तो इस देश में सिर्फ धनवान लोगों का बोलबाला रह जाएगा। इस देश में गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी का कोई बोलबाला नहीं रहेगा। तो हम सिद्धांतिक लोग हैं। सिद्धांतिक तौर पर जो भी व्यक्ति रहेगा उसके हम साथ खड़े होंगे, और जो गैर सिद्धांतिक होगा उसके हम खिलाफ खड़े होंगे। आज मऊ आने का आगमन का कारण क्या है? देखिए, काशी